कल शाम एसबीआई पीओ और क्लर्क का रिजल्ट निकल के आया। काफी लोग सिलेक्ट हुए, पर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सिलेक्ट नहीं भी हुए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसबीआई में इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें। कई लोगों को मन में एक ख्याल चल रहा होगा, यार हो गया, अब नहीं करना, अब छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, एक फेमस मूवी का कोट है, बैटमैन का, आप सभी ने सुना होगा, वाई डू वी फॉल सो दैट वी कैन लर्न टू पिक आवरसेल्व्स अप। जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां और हार क्यों मिलती है? ताकि हम उससे सीख ले पाए। अभी आप गिर गए हो, पर आपको यहां सीखना होगा क्यों गिरा हूं मैं, है ना? क्यों यहां पर फेलियर आया? मुझे यहां से सीखना है इस फेलियर से कि क्यों मैं फेल हुआ, कहां कमी रह गई, क्या मैं नहीं कर पाया कि वहां मैं सिलेक्शन ले पाया। ठीक है, तो यहां पर अगर गिर गए हो तो गिर के उठना हमें सीखना होगा, तभी हम सक्सेस को पालेंगे। ठीक है, पर कहीं ना कहीं फेलियर आता, दिमाग में एक चीज चलती, यार हो गया, अब तो मैं छोड़ देता हूं। पर कहीं ना कहीं मान लो आप चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पर यहां आके आपने गिव अप कर दिया। क्या पता आपका सिलेक्शन इसी बार होना था या इसके जस्ट अगली बार होना था, पर आपने क्या किया, इस बार लिया, नहीं हुआ, नहीं करना यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। पर ऐसा हमें नहीं करना है। कोई एसबीआई का एग्जाम आखिरी एग्जाम थोड़ी है ना? अभी बहुत सारे एग्जाम बचे हैं। आईबीपीएस पीओ क्लर्क आएगा, आरआरबी पीओ क्लर्क आएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। बस हमें एक चीज ध्यान रखनी कि यहां हमारे संग क्या गलती हुई, है ना? मान लो कि आपने अटेम्प्ट किया, पर कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करते हुए हमें समझ में आ जाए कि यहां मैं कमी रह गई, यहां मैं अच्छा नहीं कर पाया। अगर आपने 100% अपने एफर्ट के साथ आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो अटेम्प्ट थोड़ी है, वो अटेम्प्ट हुआ ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करने के साथ ही हमें खुद ही रियलाइजेशन हो जाता है कि यार यहां पर मैंने 100% नहीं दिया। तो हमें यह सीखना होगा कि यार कहां कमी रह गई, कहां हम पीछे रह गए, और उस चीज को हमें आगे बढ़ाकर ले जाना है। ठीक है, फेलियर ये नहीं होता कि फेल हो गए, थक के बैठ गए। हाँ, थोड़ा डिमोटिवेशन आता है, दुख होता है, जो कि लाजमी है, बेसिक ह्यूमन नेचर है। पर फेलियर से थक के बैठना नहीं है। हमें चेक करना है फेलियर क्यों हुआ, कहां हुआ, किस एस्पेक्ट पे हुआ, और कैसे उसको बेटर कर सकते हैं। क्योंकि फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, फेलियर सक्सेस का एक पार्ट है। बहुत लोगों ने बोला है फेल बिग टू गेट बिग सक्सेस। तो जब तक आप फेल नहीं होंगे, सक्सेस आपको बड़ी नहीं मिलेगी। और फेल आप क्यों होते हो? ताकि आप जान पाओ कहां आप लैग कर रहे हो और उस लेवल पे आप सक्सेस को ले जा पाओ। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी कविता मैं लेके आया हूं, जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेट हो पाए, है ना? गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। तो अगर गिर गए हो तो फिर से उठना, उठकर चलना है, और खुद ही करना है। ये कोई अब करने नहीं आएगा। अब हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, है ना? अब ये काम हमें खुद ही करना है, खुद ही गिरना है, खुद ही संभलना है, खुद ही उठकर चलना है। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का, चाहे जीत हो चाहे हार हो, हमारा क्या काम है? कर्म करना। तो कर्म हमें कभी नहीं रोकना है, कर्म हमें करते रहना है। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। कृष्ण जी ने भी कहा है हमारा काम है कर्म करना, फल की चिंता नहीं करना, क्योंकि फल जो है वो पहले से ही डिसाइडेड है, वो होके ही रहेगा। हमें क्या करना, अपना कर्म करना है। ठीक है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। अभी आपको लग रहा है यार इस पे सिलेक्शन नहीं हुआ, पर क्या पता यहां जो आपने कमियां छोड़ दी उसे बेटर करके आप किसी और अच्छी जगह चले जाओ, आपके लिए कुछ और अच्छा लिखा गया है ना? तो थक कर बैठकर डिमोटिवेट होकर हार नहीं मानना है। ठीक है, फिर यहां बोल रहा है त्रुटियों से कुछ सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती वरदान। अगर आपने अपने फेलियर से कुछ सीखा, वहां से आपको कुछ समझ में आया, तो वही आपका फेलियर आपका सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। ठीक है ना? इस बात को याद रखेंगे। फेलियर को फेलियर मान के हार के नहीं बैठना है, फेलियर से सीखना है, और अगर सीख लिया तो फेलियर से बड़ा वरदान कोई नहीं है। ठीक है, मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण स्वरूप होते भगवान। बिल्कुल सही बात है, भगवान ही पूर्ण होते, हम तो अपूर्ण है। बस हमें कर्म करते रहना है, अपनी चीज को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, चिंतन मंथन से पथ मिलता त्रुटियों से परिहार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो हमें जीत और हार से परे होकर अपने कर्म पर ध्यान देना है, 100% कमिटमेंट और फोकस के साथ अपने काम को पूरा करना है। ठीक है, अब सबके मन में ये सवाल है, डिमोटिवेटेड तो है ही, सैड भी है, तो
दोबारा लौट के कैसे आए, दोबारा उसी परफॉर्मेंस को कैसे लेके आए, कंसिस्टेंसी कैसे लेके आए। क्योंकि क्या होता है, धीरे 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 हम कोई चीज करते हैं, उसको एक लेवल तक लेके आते हैं, फिर एकदम से हम नीचे आके नीचे गिर जाते हैं, एकदम बिल्कुल नीचे आके गिर जाते हैं। तो उसको ऊपर कैसे लेके आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डू समथिंग दैट यू आर गुड एट। ऐसा कोई काम करो, या अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, ऐसा कोई सब्जेक्ट पकड़ो, ऐसा कोई टॉपिक पढ़ो जिसमें आप बेस्ट हो, जिसमें आपको कोई बीट नहीं कर सकता। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं कभी लो फील करता हूं, मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूं। मुझे पता है क्रिकेट में अच्छा हूं, जितना वहां अच्छा परफॉर्म करता हूं उतना कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस हमें लो नहीं होने देना है। ठीक है, इसको बनाए रखेंगे अगर, तो नेक्स्ट टाइम सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो जब भी आपको लो फील हो रहा है या डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, ऐसा कोई काम करो जो आपको करना अच्छा लगता हो, ऐसी कोई चीज पर जो आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, ऐसा कोई सवाल सॉल्व करो जो आपको सॉल्व करना अच्छा लगता हो। तो इस चीज से क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे 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 राइज करेगा, फिर धीरे धीरे आप दोबारा नॉर्मल ट्रैक पर वापस आओगे। सबसे डिफिकल्ट स्टेप क्या होता है, गिर के उठना। और अगर आपने उठना सीख लिया तो आपको इस जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद डू समथिंग दैट यू एंजॉय। जिस काम में मजा आ रहा है वो करो, ताकि जो दिमाग में दुख है, परेशानी, वो धीरे धीरे दूर हो, अच्छा अच्छा गुड फील, गुड वाइब्स आए। ठीक है, तो सेशन के एंड में बस एक ही बात कहूंगा, अगर इस बार आप सक्सेसफुल नहीं हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छा आपके लिए भगवान ने प्लान कर रखा है। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, एंड थैंक यू सो मच।